श्री गुजराती पाटीदार समाज एक विकास यात्रा। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के दक्षिण में वागड़ अंचल में अव्यवस्थित श्री गुजराती लेउआ, जो कि अपने परिश्रम, उदारता, समरसता और आध्यात्मिक जैसे मानवीय मूल्यों के दम पर आज हर क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए सर्व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। जनश्रुति के अनुसार ये समाज लगभग 900 वर्ष पूर्व गुजरात के पावागढ़ के आसपास के क्षेत्रों के मुंह से पलायन होकर डूंगरपुर जिले के चाडोली गांव, भेरवीजी एवं पीपलागुंज में आकर बसे। तत्कालीन डूंगरपुर महारावल की सद इच्छा एवं यहाँ के लोगों को कृषि कार्य में निपुण करने के भाव से उन्होंने जमीन देकर यहाँ बसने में सहयोग किया। तत्पश्चात पाटीदार समाज परिश्रम एवं कृषि कार्य में दक्षता के बल पर डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले के किसानों का सिरमौर बन गया। हमारे देश की आजादी तक ये समाज शांत एवं समरसता के भाव के साथ सभी समाजों के साथ मिलजुल कर कृषि कार्य करते हुए डूंगरपुर जिले के 91 गांवों एवं बांसवाड़ा जिले के 44 गांवों में जाकर बस चुका था। साथ ही शांति प्रिय एवं न्याय प्रिय समाज ने समाज को 14 चौखलों में विभाजित कर प्रत्येक गांव में एक प्रमुख बनाकर एक सुदृढ़ सामाजिक ढांचा बनाकर तैयार कर लिया था। देश की आजादी के बाद जब संपूर्ण देश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा था, तब ये स्वाभिमानी समाज भी परिश्रम के बल पर जीविका उपार्जन तो कर रहा था, पर समाज में अशिक्षा एवं कुरीतिय होने से प्रगति पथ अवरुद्ध हो रहा था। उस समय समाज की दशा एवं दिशा बदलने को तत्पर स्वयं मोगजी भाभा जेठाना के समक्ष एक 18 वर्ष का नौजवान उपस्थित होता है और समाज में बदलाव लाने एवं कुरीतियों को बंद करने हेतु समाज को शिक्षित करने का सुझाव देता है। उस महामना बालक केशवजी भाई जसेला की प्रतिभा को तात्कालीन समाज नेतृत्व पहचान लेता है। सन 1947 में हुए पाटीदार समाज के दोनों जिलों के सम्मेलन में कराड़ा गांव में युवा केशवजी भाई समाज के सामने कुछ रूढ़ियों को बंद करने का प्रस्ताव रखते हैं। समाज नेतृत्व के सकारात्मक रुख के कारण प्रस्ताव पारित हो जाता है, लेकिन रूढ़िवादी समाज में विरोध भी प्रारंभ हो जाता है। पारित 7 नियमों की पालना कराने, गांव-गांव जाकर संपर्क कर एवं अपने घर से शुरुआत करने से धीरे धीरे समाज केशवजी भाई, मोगजी भाभा के भाव एवं कार्य को समझकर समर्थन करने लगता है। समाज अग्रणियों को सतत चिंतन एवं संवाद से एहसास होता है कि बिना शिक्षा के समाज की प्रगति असंभव है। तब शुरू होता है समाज में शैक्षिक क्रांति लाकर समाज को प्रगति पथ पर ले जाने का भगीरथ प्रयास। भगीरथ बने स्वयं श्री मोगजी भाभा एवं केशवजी भाई गांव-गांव जाकर समाज अग्रणियों से मिले और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाने लगे। कृषि एवं पशुपालन में लगे पाटीदार समाज में ये कार्य करना बहुत दुष्कर था। 6 वर्ष के बालक बालिका परिवार को कृषि एवं पशुपालन कार्य में माता पिता को सहयोग करने लग जाते थे। कृषि पारंपरिक होने के कारण अधिक मानव श्रम की आवश्यकता रहती थी, अतः शिक्षा के महत्व को समझते हुए भी उन्हें विद्यालय तक लाना कठिन कार्य था। त्रैवेति त्रैवेति के मूल मंत्र के साथ केशवजी भाई समाज के लिए सतत साधनारत रहते हुए अपने साथ केवलजी भाई भासोर, नाथजी भाभा पाड़वा, वालजी भाई जेठाना, दलजी भाई सामलिया, डाया भाई वांद्रवेड़, जीवन दादा, माधवजी भाई नादिया आदि समाज अग्रणियों को अपने साथ जोड़कर 10 फरवरी 1953 को श्री गुजराती लेउआ पाटीदार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट सागवाड़ा नामक संस्था की नींव रखी, जिसका राजकीय रजिस्ट्रेशन 1973 में होता है। सर्वप्रथम ट्रस्ट ने 1953 से लेकर 1955 के मध्य सागवाड़ा में किराए का मकान लेकर दूर से आने वाले विद्यार्थियों हेतु छात्रावास प्रारंभ किया। इसके संचालन हेतु प्रत्येक परिवार से 10 किलो अनाज, गेहूं या चावल एवं 1 रुपया रोकड़ लेना प्रारंभ किया। प्रत्येक चौखल से 2 व्यक्ति लेकर एक संचालन कमेटी बनाई गई। केशवजी भाई राजकीय सेवा में पटवारी के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने इस पुनीत कार्य में 1 माह का वेतन चंदे के रूप में जमा कराकर इस शुभ कार्य की शुरुआत की। स्वयं मोगजी भाभा एवं केशवजी भाई सहित ये आभास था कि समाज की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और शुरू की गई व्यवस्था को चलाना कठिन है। अतः इस दौरान 1954-55 में छात्रावास में अध्ययनरत विद्यार्थियों की टोली तैयार कर उन्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एवं श्रवण कुमार के नाटक सिखाए,
डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले के पाटीदार समाज के विभिन्न गांवों में नाटकों का मंचन कराकर चंदा इकट्ठा किया गया। जहां चाह वहां राह। सन 1956 में सागवाड़ा में कोर्ट द्वारा नीलाम हो रहे मकान को केशवजी भाई ने स्वयं की प्रेरणा से 12,000 प्रति की अग्रिम बोली लगाकर समाज के नाम से खरीद लिया। पुनः इस महापुरुष ने अपने 1 वर्ष का वेतन समाज को समर्पित किया तथा अपने साथियों के साथ निकल पड़े गांव-गांव की खाक छाकने। उस समय अवधि में इतनी बड़ी राशि इकट्ठी करना दुरूह कार्य था। सन 1956 में भीलूड़ा में हुए सामाजिक सम्मेलन में 2,000 रुपये प्रति चंदा प्राप्त हुआ। फिर भी दिल्ली दूर थी। ऐसे समय में श्री गोवर्धन विद्या विहार खड़गदा के संस्थापक स्वयं नंदलाल जी दीक्षित ने आर्थिक और वैचारिक सहयोग करते हुए इस कार्य को सफल किया। पाटीदार समाज आज भी दीक्षित जी के सहयोग एवं सद्भाव के लिए कृतार्थ है और रहेगा। अब कारवां चल पड़ा था। केशवजी भाई के पवित्र भाव एवं उनकी सामाजिक बदलाव की तड़प को समाज समझ चुका था। समय समय पर समाज को जागरूक करने हेतु कभी घी दूध मिर्च गेहूं नहीं खाने का संकल्प तो कभी जूते नहीं पहनने का संकल्प एवं सत्याग्रह का असर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा था। 1957 में छात्रावास भवन शहर से दूर बनाया जावे, इस दूरगामी सोच के कारण उस समय सागवाड़ा के दुलजी भाई पिता ताजेंग पाटीदार 2 बीघा जमीन वर्तमान थाने के सामने वाला कॉम्प्लेक्स 60 रुपए प्रति में किसी के यहाँ गिरवी रखी हुई थी। उक्त भूमि को गिरवी से मुक्त कराकर उचित मूल्य देते हुए समाज के नाम रजिस्ट्री करवाई गई। इस कार्य में स्वयं भोगजी बाबा सतत केशवजी भाई को सहयोग कर रहे थे। बाद में इस भूमि पर समाज के सहयोग से 2 मंजिला भवन एवं दुकानें निर्माण कराई, जिससे समाज एवं ट्रस्ट को एक नियमित आय मिलनी प्रारंभ हुई। कालांतर में ये भवन समाज हेतु चिंतन मंथन एवं कार्य योजना क्रियान्वयन का केंद्र बन गया। सन 1969 में कराड़ा में दूसरा सामाजिक सम्मेलन हुआ, जिसमें राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, डूंगरपुर के तत्कालीन जिलाधीश महोदय मीठालाल जी मेहता एवं शांति कुंज हरिद्वार से सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में समाज सुधार के क्रम में मृत्युभोज, प्रदा प्रथा, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त कर फिजूल खर्च रोकने हेतु कई नियम पारित कर उसे प्रत्येक गांव तक पहुंचाए गए। छात्रावास व्यवस्था में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी श्री धनेश्वर पाटीदार एवं अन्य राजकीय कर्मचारी अब केशवजी भाई की भुजाएं बनकर समाज सेवा के कार्य में आ चुके थे। शैक्षिक विकास की यात्रा में डूंगरपुर शहर के आसपास का क्षेत्र भी प्रगति करे, उस उद्देश्य से 1970 में लालजी भाभा विकासनगर, पूंजा भाभा शीथल, नगजी भाई पोहरी आदि की जागरूकता एवं सहयोग से राजपुर गांव में 1.5 बीघा जमीन में भवन का निर्माण करवाया गया। तत्पश्चात केशवजी भाई ने केवलजी भाई भासुर और अन्य समाज अग्रणियों के सहयोग से डूंगरपुर कॉलेज के पीछे 2 बीघा जमीन आवंटित करवाई। 1973 में केशवजी भाई ने समाज के सभी कर्मचारियों को एक निश्चित राशि सामाजिक चंदे के रूप में समर्पित करने का आह्वान किया, जिसे सभी ने स्वीकार किया। सन 1982 में ट्रस्ट अध्यक्ष केवलजी भाई भासुर एवं केशवजी भाई ने डूंगरपुर में राजकीय सेवा में रहते हुए समाज छात्रावास भवन 10 कमरों का निर्माण करवाया। तत्पश्चात भामाशाहों के सहयोग से वहां कमरों का निर्माण आवश्यकता अनुसार होता रहा। वर्तमान में 53 कमरे एवं हॉल बना हुआ है। हजारों युवाओं को आश्रय देकर ये छात्रावास अपनी उपयोगिता का अमिट इतिहास बन चुका है। अब समाज के विकास का रथ तेज गति से दौड़ने लगा था। सारथी के रूप में केशव अभी भी लगाम पकड़े हेतु रथ को सही दिशा में दौड़ा रहे थे। उनके कुशल नेतृत्व से धनेश्वर जी पाटीदार घाटा का गांव, डायलाल जी विकासनगर, वेलचंद जी सिलोही, कमलाकांत जी पाड़वा आदि सैकड़ों शिक्षित एवं दीक्षित युवा तैयार हो चुके थे। क्रांतिकारी परिवर्तन युवा जोश ही ला सकता है। इस मर्म को समझते हुए केशवजी भाई ने कर्मचारियों को समाज विकास में अपना दायित्व निभाने हेतु एक मंच देने के लिए प्रगति मंडल के गठन को अपनी सहमति दे दी थी। 1992 में प्रगति मंडल का गठन वेलचंद जी सिलोही, डायालाल जी विकासनगर के नेतृत्व में होता है। सभी कर्मचारियों को रचनात्मक कार्य करने प्रोत्साहित करते हुए 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती पर वार्षिक अधिवेशन कर प्रतिभा प्रोत्साहन का कार्य प्रारंभ किया। इस कमेटी ने 1994 से
1996 में एक काम कर्मचारी के नाम की महती योजना बनाकर प्रत्येक कर्मचारी से 1 माह का मूल वेतन दान देने का संकल्प कराकर उदयपुर छात्रावास की शुभागपुरा में भूमिक रहकर छात्रावास का निर्माण करवाया। समाज अग्रणियों की पवित्रता एवं प्रामाणिकता के कारण अब संपूर्ण समाज एकता के सूत्र में बंध चुका था। इसी बीच केशव जी भाई, धनेश्वर जी, दयालाल जी विकासनगर, हमारे पूर्वजों की भूमि, गुजरात संगठन उमिया माता संस्थान ट्रस्ट ऊंझा, सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज सूरत, कच्छी लेउआ पटेल समाज भुज सहित सूरत, अहमदाबाद, मेहसाणा, राजकोट, मोरबी के कई सामाजिक अग्रणियों के संपर्क में आ चुके थे। साथ ही उनकी प्रगति देखकर हमारे यहाँ भी अभावों में कठिन परिश्रम करने का प्रोत्साहन मिल चुका था। गुजरात और मध्य प्रदेश से संपर्क में आने के बाद बालिकाओं की शिक्षा हेतु कुछ करने की उत्कट लालसा जागृत होती है। 1997 में केशव जी भाई, धनेश्वर जी, लक्ष्मी शंकर जी चिखली, कुबेर भाई गोवाड़ी एवं दामोदर जी भट्ट सरपंच गोवाड़ी के सहयोग से पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा में बालिका छात्रावास की भूमि आवंटन कराकर छात्रावास निर्माण होता है, जिसमें सर्वाधिक आर्थिक सहयोग गुजरात के भामाशाहों से प्राप्त होता है। पूरे समाज में सकारात्मक ऊर्जा एवं उल्लास निर्मित होता है। ऐसे समय में समाज के कंठ का किरण मार्ग पर चल रहा समाज के विकास रथ का सारथी केशव उदर पीड़ा से ग्रस्त हो जाते हैं। समाज को पता चलता है लाइलाज बीमारी का। हर व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करता है, परंतु परमपिता परमात्मा 30 जुलाई 1998 को उस देवता को स्वर्गलोक में बुला देते हैं। केशव जी भाई के 1998 में स्वर्गवास के बाद श्री धनेश्वर जी ने मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में कार्य संभाला। इनके कार्यकाल में ही कन्या छात्रावास का निर्माण हुआ एवं पाटीदार समाज को राजस्थान में जनरल वर्ग से ओबीसी वर्ग की सूची में शामिल करवाया। संपूर्ण समाज आपके इस कार्य के लिए ऋणी रहेगा। समय अपनी नियत गति से आगे बढ़ रहा था। समय के साथ साथ सामाजिक सम्मेलनों और प्रगति मंडल के नियमित अधिवेशनों का आयोजन भी हो रहा था। दोनों ही संगठनों के आयोजनों में ये बात उभरकर सामने आई कि समाज ज्यादातर फिजूल खर्ची, शाही ब्याह से ही संबंधित है। अतः क्यों ना हम सामूहिक विवाह के आयोजन को समाज में लागू करें। ट्रस्ट मंडल अध्यक्ष बकोर भाई व प्रगति मंडल के अध्यक्ष दुलजी भाई सागवाड़ा एवं महामंत्री का नेतृत्व कर रहे दयालाल जी पाटीदार विकासनगर ने समाज में सामूहिक विवाह के आयोजन को समाज में लागू करने का अपना ध्येय बना लिया था। वर्ष 2003 में गुजराती लेउआ पाटीदार समाज का प्रथम सामूहिक विवाह 8 जोड़ों के साथ गुजरात और मध्य प्रदेश से पधारे मेहमानों और समाज के हजारों लोगों की उपस्थिति में बालिका छात्रावास पूर्व कॉलोनी में संपन्न होता है। लेकिन हमारा पुरातनी समाज कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ विवाह की इस नई व्यवस्था को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर पाता है। डूंगरपुर पाटीदार समाज में संपूर्ण रूप से वर्ष 2007 तक 5 ही बार सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, परंतु समाज के क्षेत्र 84 ने पहली बार 2004 में सीमलवाड़ा में सामूहिक विवाह का आयोजन किया, जो निरंतर जारी है। क्षेत्र 84 का ये प्रयास पूरे जिले के समाजजन के लिए प्रेरणा स्रोत बनता जा रहा है। सन 2006-07 में प्रगति मंडल की छठी कार्यकारिणी में श्री दयालाल जी विकासनगर अध्यक्ष एवं उनके श्री दलजीत जी घाटा का गांव महामंत्री के रूप में निर्वाचित हुए। समाज सुधार में गति लाने के लिए चिंतन मनन कर ये निष्कर्ष निकला कि 21वीं सदी के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समाज की युवा एवं भावी पीढ़ी में आध्यात्मिक विचारों का बीजारोपण करते हुए समाज के अंतिम घर के बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़कर उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार करना के उद्देश्य से रथ यात्रा के माध्यम से शैक्षिक क्रांति हेतु पंचवटी भूमि पर आधुनिक आवासीय शिक्षा संकुल निर्माण के लिए 2.5 करोड़ रुपए संग्रहण का संकल्प भाव होता है। इस प्रस्तावित योजना को मूर्त रूप देने के लिए प्रत्येक परिवार से स्वैच्छिक राशि भेंट रूप में स्वीकार करना तय हुआ। इस पवित्र उद्देश्य हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि और पर्याप्त अर्थतंत्र की आवश्यकता महसूस हुई। इस हेतु पाटीदार प्रगति मंडल ने समाज के आगेवान लोगों के साथ मिलकर एक विस्तृत कार्य योजना बनाई, जिसमें गुजरात की तर्ज पर डूंगरपुर जिले में समाज के सभी 91 गांवों में उमिया माता की रथ यात्रा निकालने की सहमति बनी। इसके लिए ऊंचा धाम के प्रमुख श्री विक्रम भाई पटेल, श्री
मणि भाई मम्मी तथा श्री सीताराम भाई पटेल से संपर्क कर इस यात्रा की स्वीकृति ली गई तथा इस संपूर्ण यात्रा हेतु एक विस्तृत योजना बनाई गई। और समाज के लिए 11 फरवरी 2007 का दिन ऐतिहासिक होता है। समाज के अग्रणियों की सोच, दूरदृष्टि एवं समाज के सहयोग से मां ऊमिया का रथ गुजरात से राजस्थान की सीमा मांडली में प्रवेश होता है। जिले के समस्त गांवों में समाज के हजारों धर्म प्रेमी नर नारी युवा बुजुर्गों द्वारा रथ का स्वागत किया जाता है। इस रथ यात्रा में ऊमिया धाम से श्री केशव जी पटेल, श्री विक्रम भाई, श्री मणि भाई मम्मी तथा मध्य प्रदेश से श्री मांगी लाल जी पटेल खारगोन आदि सम्मिलित होते हैं। भव्य वाहन रैली द्वारा उमिया माता रथ एवं उनके साथ पधारे मेहमानों के स्वागत के साथ क्षेत्र 84 के गांव झलाब में प्रवेश होता है। रथ यात्रा निर्धारित रूट एवं कार्यक्रम के अनुसार जिले में समाज के समस्त गांवों से गुजरती है। सन 2007 में उमिया का दिव्य ज्योति रथ समाज के सभी 91 गांवों में निर्विघ्न सफलतापूर्वक परिभ्रमण करवाया गया। रथ यात्रा का समापन समारोह दिनांक 17 मार्च 2007 को पंचवटी परिसर में समाजजनों की असंख्य उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम के साथ संपन्न होता है। रथ यात्रा के सार्थक परिणाम स्वरूप 2008 में विद्यानगर शिक्षा संकुल की नींव रखी जाती है, जिसमें फ्लावर किड्स प्राथमिक स्तर का 470 विद्यार्थियों से अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय प्रारंभ किया गया। विद्यानगर शिक्षा संकुल गुजराती पाटीदार समाज का एक विशिष्ट पहचान बन गया। इस शिक्षा संकुल की संपूर्ण व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए ट्रस्ट मंडल और क्षेत्रीय सदस्यों से मुक्त एक प्रबंध समिति का निर्माण सन 2008 में किया गया, जिसमें चेयरमैन अध्यक्ष पद दयालाल जी पाटीदार विकास नगर रहे, जो विद्यानगर को अपना घर मंदिर मानकर आज दिनांक तक सेवाएं दे रहे हैं। उनके साथ समाज के और ऊर्जावान व्यक्ति जुड़ते हैं। यहीं से आज की विद्यानगर शिक्षा संकुल के विकास की गाथा शुरू होती है। समाज द्वारा शुरू किए गए मां सरस्वती के इस मंदिर के लिए कहना चाहूंगा, अ क्वालिटी एजुकेशन गिव्स अस द एबिलिटी टू फाइट विद वॉर अगेंस्ट इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी। अर्थात एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमें अज्ञानता और गरीबी से युद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। कुछ ऐसे ही उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमारे समाज के इन रत्न पुरुषों ने इस विद्यानगर का सपना मन में संजोया था, जिसे बहुत प्रयास के बाद 2008 में पंचवटी की उस समय की पथरीली व उबड़ खाबड़ किंतु आज की इस पावन धरा पर मूर्त रूप दिया गया था। शैक्षिक विकास के इस क्रम में विद्यानगर शिक्षा संकुल, जो कि 2008 में कोटाद पंचायत के गांव पंचवटी, जो सागवाड़ा गलियाकोट मुख्य मार्ग पर 9 बीघा भूमि पर फ्लावर किड्स सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम 469 विद्यार्थियों और गिनती के भौतिक संसाधनों से शुरू होता है। इस प्रकार साल दर साल विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होकर वर्ष 2022-23 तक इसी स्कूल में 4000 से भी अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विद्यानगर शिक्षा संकुल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान से संबंध फ्लावर किड्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल RBSE 2017-18 में कक्षा 6 से 10 तक 197 विद्यार्थियों के साथ किया गया था, जहां आज 1000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। परिसर में बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग भवन बने हुए हैं। लड़कों के लिए 4-4 मंजिला की 2 भव्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवनों में 1000 छात्रों के रहने की क्षमता है। लड़कियों के लिए भी सर्व सुविधाओं से युक्त 2 भवन बने हुए हैं, जिसमें 200 बालिकाएं आराम से रह सकती हैं। इसी तरह उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाते हुए संस्थान में महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें 800 विद्यार्थी कला, वाणिज्य, विज्ञान संकाय में अध्ययनरत हैं। इस प्रकार अगर हम आज की विद्यानगर की बात करें तो संस्थान में अध्ययन अध्यापन की संपूर्ण भौतिक सुविधाओं के साथ संपूर्ण परिसर में 4000-5000 पौधों की हरितिमा से आच्छादित 55 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी समस्त शिक्षण संस्थाओं में लगभग 5000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तथा उनके साथ 320 से अधिक कार्मिकों का टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध परिवहन या बस सुविधा हेतु बेड़े में 61 बसों का कारवा लगा हुआ है। छोटे बच्चों की नर्सरी कक्षाओं के लिए प्लेवे मेथड अर्थात खेल खेल में शिक्षण की संपूर्ण सुविधाओं और संस्थानों से युक्त अलग भवन है।
साथ ही बड़ी कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए क्लासरूम स्टडी के साथ साथ लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, डिजिटल क्लासरूम, लैंग्वेज लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही अध्ययनरत विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु 2021-22 में भारत सरकार के नीति आयोग के एक प्रोजेक्ट के रूप में अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई। वर्ष 2019 में ख्यात नाम राष्ट्रीय संत श्री मुरारी बापू का सानिध्य विद्यानगर को प्राप्त हुआ है। सन 2021 में जैन धर्म के राष्ट्रीय संत आचार्य अनुभव सागर जी का भी विद्यानगर को आशीर्वचन प्राप्त हो चुका है। विद्यानगर संस्थान में अध्ययनरत समाज के मेधावी गरीब बच्चों को समाज द्वारा शुल्क में विभिन्न छूट दी जा रही है। कोविड महामारी में पाटीदार समाज द्वारा अपना बड़ा दिल दिखाते हुए लोगों को क्वारंटाइन रखने के लिए विद्यानगर के दोनों बॉयज हॉस्टल को प्रशासन को सौंप दिए तथा क्वारंटीन लोगों के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं विद्यानगर संस्थान के खर्च पर की गई। विद्यानगर की स्थापना से लेकर अब तक की इसकी उपलब्धियों पर दृष्टि डालें तो उसके खाते में ढेरों उपलब्धियां नजर आती हैं। इसी तरह सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु पाटीदार प्रगति मंडल ने चौखला स्तर संवाद कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें समाज की युवा सेवा समिति पूर्ण मनोयोग से समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। जब बात युवाओं की हुई है तो ऐसे में समाज के वरिष्ठ नागरिकों को भी याद करना जरूरी हो जाता है, जिन्होंने हमेशा समाज के लिए पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है, जिनके सहयोग के बिना एक संस्कारवान और आदर्श समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस वर्ग को समाज की रीढ़ माना जाता है। समाज में अपनी इसी भूमिका का निर्वहन करने हेतु समाज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा पाटीदार पेंशन समिति का गठन किया गया है। ये संगठन और उसके समस्त सदस्य तन मन धन से समाज के रचनात्मक कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ये संगठन अपने निर्माण से लेकर वर्तमान समय समाज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। वर्ष 2019-20 में सागवाड़ा में स्थित पुराने छात्रावास भवन के स्थान पर नया छात्रावास में विशाल शॉपिंग मॉल बनाने हेतु इस भवन को घिराने की प्रक्रिया शुरू होती है। उसी समय काल में कोरोना की लहर भी शुरू होती है, लेकिन समाज संगठन की मजबूत इच्छा शक्ति ने सब बाधाओं को पार करते हुए बिना बैंक लोन के समाज के आर्थिक सहयोग से रिकॉर्ड समय में 4 मंजिला 25 करोड़ लागत का भव्य छात्रावास में शॉपिंग मॉल का निर्माण किया गया, जिसके लोकार्पण समारोह में इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम सब साक्षी बने हुए हैं। समाज की प्रतिभाओं को निखारने एवं उनके सपनों को उड़ान देने के निमित्त जब चिंतन मनन हुआ तो सरदार धाम अहमदाबाद से अभिप्रेरित होकर समाज ने विद्यानगर अकेडमी नाम से प्रशासनिक सेवाओं हेतु अपनी प्रतिभाओं को तैयार करने हेतु एक प्रकल्प प्रारंभ किया गया है, जिसका क्रियान्वयन हो चुका है। इस प्रकार संपूर्ण समाज एवं युवाओं से आह्वान है कि हम समाज को संगठित रखते हुए समाज की विभिन्न संस्थाओं को मजबूत बनाते हुए हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हेतु साधनारत रहें।